हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कड़कनाथ ब्रीड के बारे में, जो एक मुर्गियों की एक नस्ल है, कि उसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे पास माइक नहीं है, इसके लिए सॉरी। इसमें आपको कड़कनाथ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, बस थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कड़कनाथ के बारे में। दोस्तों, जो आपको ये जो मुर्गा और मुर्गी दिख रही है, ये कड़कनाथ नस्ल है। इनका जो रंग होता है वो काला होता है, और इनके रंग का जो होता है पूरा शरीर ही काला होता है। जैसे इनकी केसर जो ऊपर होती है वो भी काली है, नीचे जो लटक रहा है वो भी काला है, इनके पंख भी काले हैं, इनकी टांग भी काली है। इनका जो मटन रहता है वो भी काला होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये समान मटन की तुलना में कुछ काला है और थोड़ा वाइट हो। और जो मेन मटन होता है, जो अपने देसी मुर्गा और पोल्ट्री फार्म यानी बॉयलर का जो होता है, वो थोड़ा पीला सा दिखाई देता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ब्लैक वाला है वो कड़कनाथ का चिकन है, और जो थोड़ा वाइट दिख रहा है, वाइट येलो, वो देसी पार्लर या अपना देसी चिकन होता है। तो यह थोड़ा काला दिखता है। बात करें यह बाहर से काले दिखने के साथ साथ यह जो कड़कनाथ का होता है वो अंदर से भी पूरा काला होता है। उसका जो मांस होता है वो अंदर से भी काला वाइट थोड़ा सा होता है। बात करें ये मुर्गा जो काले रंग के कारण तो इतना फेमस हो नहीं सकता है, तो जो इतना फेमस क्यों हो रहा है, और इसका मटन जो होता है 1400 से 1500 रुपये केजी क्यों है, कि इसके काले रंग के कारण तो इसको कोई 1400-1500 रुपये केजी नहीं खरीदने वाला। तो क्या होता है, जो यह मुर्गा होता है इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत कम पाया जाता है। इसके साथ जो इसमें जो प्रोटीन होता है वो हाई प्रोटीन होता है। जैसे नॉर्मल मुर्गा मुर्गियों में जो पाया जाता है 18 से 20%, जबकि जो प्रोटीन पाया जाता है किसमें, कड़कनाथ में, वो पाया जाता है 25 से 27%, जो हाई प्रोटीन होता है। इसके साथ इसमें जो फैट होता है वह 0.73 से 1% पाया जाता है, या मान लो इसमें नई के बराबर फैट पाया जाता है। जबकि जो अन्य चिकन होता है, अन्य अन्य मुर्गा मुर्गियों होते हैं, उनमें वसा की मात्रा या फैट पाया जाता है 13 से 25%, या बहुत अधिक मात्रा में उनमें वसा पाई जाती है। जिसके कारण जो डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं वो अधिक मात्रा में कभी इसका सेवन करते हैं। किसका सेवन? अन्य मुर्गा मुर्गियों का। तो उनके शरीर में फैट जाता है, जिससे वो और अधिक मोटा होते हैं, उनमें अटैक की प्रॉब्लम होती है। जबकि कड़कनाथ में फैट कम होने के कारण उनको ये सब प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। ये मुर्गा कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, जिसके कारण यह शुगर रोगियों और अटैक के प्रॉब्लम से भी बचाता है। इसके साथ साथ यह बहुत सी बीमारियों में भी कारगर होता है। इसे औषधीय मटन भी कह सकते हैं, और इसके साथ ये सेक्स वर्धक भी होता है। बात करें कड़कनाथ मुर्गा के उद्गम की, तो यह मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिलों के पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाला आने वहाँ से यह पाया गया। वहाँ पर इसे काला मासी के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं इसके स्वाद के बारे में कि यह खाने में कैसा लगता है। तो जैसे कि आपको सबको पता होगा, किसी भी चीज़ में, अब जैसे अपन खाने की चीज़ में जब तेल ज़्यादा डाल देते हैं या फैट ज़्यादा डाल देते हैं तो वो थोड़ा टेस्टी लगता है। तो इसमें कड़कनाथ में तो उतना फैट पाया जाता नहीं है, इसलिए जो उतना टेस्टी तो नहीं लग सकता। तो ये लगता है मछली टाइप, जैसे जैसे मछली में भी फैट बहुत कम पाया जाता है। किसी किसी नस्ल की मछली में फैट अधिक पाया जाता है, और मछली में भी फैट नहीं पाया जाता, वो एक प्रोटीन का अच्छा स्टोर होती है। इसी तरह कड़कनाथ भी एक प्रोटीन का अच्छा स्टोर होता है, और ये थोड़ा खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता है कि इसमें फैट नहीं पाया जाता है। फिर भी इसको अच्छे से बनाए तो मछली जैसा यहाँ लगता है, और स्वाद में भी एक टेस्टी होता है। यह नॉर्मल मुर्गा से थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता, कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैंने बना के देखा तो मेरे थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा था। बाकी ये औषधीय गुण से तो भरपूर है, इसका खाने से बहुत अच्छा सेहत बनती है। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट में है या जिसकी हड्डी टूट गई है, तो उसमें प्रोटीन के लिए एक सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। दोस्तों, जो कड़कनाथ ये मुर्गा है, यह एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ये 3 मुख्य राज्य हैं जहाँ पे इसकी अधिक पैदावार होती है। और इन पक्षी के अंडे जो होते हैं हल्के भूरे रंग के होते हैं, या सफ़ेदी रंग के देसी मुर्गी जैसे ही होते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि कड़कनाथ जो मुर्गी दिख रही है वो कड़कनाथ है, और उसके अंडे देसी मुर्गी के जैसे सफ़ेद है। कुछ मुर्गियों का जो अंडा होता है ब्राउन कलर का होता है, काला नहीं होता है। जैसे कि यह भ्रम फैलाया जाता है कि कड़कनाथ का अंडा काला होता है, तो कड़कनाथ का अंडा कोई काला नहीं होता है। इंडोनेशिया में एक और प्रजाति पाई जाती है, वो मुर्गी भी काली होती है, जिसका अंडा भी काला होता है। मारकदी
औषधीय गुण से देखें तो जो कड़कनाथ एमपी के झाबुआ में पाया जाता है वो औषधीय गुणों से अधिक भरपूर होता है। वो जो काला अंडा भी देती है इंडोनेशिया की, वो उतनी औषधीय गुण से भरपूर नहीं है। अपने जो इंडिया की, अपने मध्य प्रदेश की जो काली मुर्गी है जो कड़कनाथ है, वो सबसे उत्तम मानी गई है विज्ञानियों को के द्वारा। अब बात करें इसको खरीदने की और उसको पालने की, तो जैसे कि जिस हर मुर्गी को पालने के लिए 1 स्क्वायर फीट की आवश्यकता पड़ती है। 1 स्क्वायर फीट बोले तो 1 फीट हाथ से अपन नाप सकते हैं कि एक इधर साइड से भी 1 फीट होना चाहिए और दूसरे साइड से भी 1 फीट होना चाहिए। मान के चलो कोई अपने काफ़ी का साइज है, तो उस काफ़ी के साइज़ की जगह में एक मुर्गी बैठ जाती है। कभी अपन 1000 मुर्गी के लिए कभी पालते तो उसके लिए 1300 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। ये तो हो गई जगह के लिए। आप कड़कनाथ के चूजे कितने के मिलते हैं, तो कड़कनाथ का एक चूजा मिलता है 80 रुपये का, लगभग वो 80 रुपये का मिल जाता है। मैंने भी लिया था मेरे यहाँ के KVK से, तो मेरे को 80 रुपये का एक चूजा मिल गया था। जैसे कि अपन 80 रुपये एक चूजा लेते हैं तो 200 चूजे भी पालते हैं तो वो हो जाएंगे लगभग 16,000 रुपये के। तो 16,000 रुपये के अपन को चूजे मिल जाएंगे 200। अब आपको छोटे बिजनेस से करना है या घर के लिए पालना है तो आप उसके लिए देख सकते हैं। तो 16,000 के हो जाएंगे कभी इनको, या 1 साल में बिक जाएंगे 2 लाख रुपये के। एक मुर्गी 1,000 रुपये की तो बिकना ही है। अब बात करें इनको रखने के लिए जगह की, तो घर में कोई पुरानी जगह होगी, कोई कवेलू वाला मकान होगा, उसमें खिड़की बना के उनको अपन आराम से रख सकते हैं। या यह सब नहीं है तो 200 चूजों के लिए जो अपन शेड बनाएंगे उनको रहने के लिए, वो लगभग बनता है 50,000 रुपये का, तो बन ही जाता है। दोस्तों मैंने छोटे स्तर में कड़कनाथ लाया था अपने यहाँ के KVK कृषि विज्ञान केंद्र से। वो मैंने वहाँ से 6 लाया था, जिसको मैंने पालने के लिए जो आपको सामने दिख रहा होगा ऐसे का लकड़ी को एक दरवाज़ों को 3 मील लगा के उनके लिए एक घर बना लिया है। बात करके मैं उनको दाना पानी कैसे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कूलर की जाली को ऐसे लगा लिया हूँ, उसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, यहाँ से पानी दाना जो भी डालना है मैं डाल देता हूँ और उसको खा लेते हैं। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि बरसात में मेरा घर जो है खेत में है, तो जो जंगली जानवर रहते हैं इनको आते हैं पकड़ कर ले जा लेते हैं। मेरे 1-2 कड़कनाथ को ने ले जा भी लिए हैं और बहुत से मुर्गे को उन्हें नुकसान भी पहुँचा दिए हैं। जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, जो मैंने अपने द्वारा पाला हूँ ये है कड़कनाथ को। इनको मैंने पिंजरे में बहुत दिन से बंद करके रखा हूँ, इसलिए ये लोग बहुत दुबले और पतले हो गए हैं। इसमें 2 कड़कनाथ है दिख रहे हैं अभी, और जो एक सफ़ेद दिख रहा है वो एक घर की देसी मुर्गी है। मैंने इनको जब से ऐसे डाला हूँ पिंजरे में, इनके जो खाना पीने की जो होता है वो लोग अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुर्गी ने अंडा देना भी अभी बंद कर दी है। बाकी ये मुर्गी साल भर अंडा देती है। होता कि मुर्गी कुछ दिन अंडा देती है, ऐसे 2-3 दिन अंडा दी, फिर कुछ 3-4 दिन अंडा नहीं देगी, फिर से 2-4 दिन अंडा देगी, या तो कुछ मुर्गी रेगुलर देगी, फिर 1 हफ्ते बंद कर देगी, फिर रेगुलर देगी। ऐसा चलते रहता है। मुर्गी जो होती है ना एकदम से कूड़ा कर जाती है। अब जो देसी मुर्गी फिर वो अंडा रखना ही बंद कर देती है 1-8 महीने। यह मुर्गी में ऐसा नहीं होता है, यह मुर्गी रेगुलर अंडा देती है। कुछ अधिक उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो वो 2 दिन में 1 बार अंडा देगी या 3 दिन में 1 बार अंडा देगी, मतलब वो रेगुलर ही अंडा देती रहती है। अब बात करें मुर्गी को अपन पालेंगे तो बेचेंगे कहाँ पर, तो मुर्गी को पालने के बाद बेचने की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि मुर्गी को ला भी लेते हैं, खिला भी देते हैं, पाल भी लेते हैं, देखभाल भी कर लेते हैं। इतना करने के बाद कभी मुर्गी नहीं बिकती है तो बहुत घाटा होता है। तो उनको पालने के लिए तो पहले आप अपने एरिया में इसका स्कोप देखो कैसा है, कि लोग बाग इसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। कि आप 80 रुपये का एक चूजा लाएंगे और इसका जो अंडे की कीमत होती है वो 50 से 60 रुपये का बिकता है, और अपना नॉर्मल जो अंडा रहता है वो 20 रुपये तक बिकता है कहीं कहीं पर, और कहीं पर तो 10 रुपये एक बिकता है। तो लोग बाग को इसके बारे में पता ही नहीं रहेगा, तो उसके अंडे को उतना महंगा वो खरीदेंगे ही नहीं, कि उनको मालूम ही नहीं है इतने में बिक जाएगा। मैंने पाला था तो उनको मैंने इसके बेनिफिट के बारे में बताया था कि ये ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इससे डायबिटीज़ नहीं होती है, इससे ये रोग दूर होते हैं। तो लोग बाग मेरा एक अंडा को 30 रुपये तक का खरीद लेते थे। 20 से 30 रुपये का मैं एक अंडा बेच देता था, तो वो आराम से बिक जाते थे। और पहले तो लोग बाग मेरे को पैसा भी दे देते थे और अंडा को डिमांड करते थे, और मेरे पास अंडा कम रहते थे, यानी कि इतना मेरे पास आराम से बिक जाते थे। तो अब अंडे की तो बात हो गई, अब बात करते हैं इनको चिकन को कहाँ पे बेचेंगे। अब जैसे कि यह मुर्गी का चिकन भी महंगा होता है, 1000 रुपये किलो से 1400 रुपये तक किलो रहता है। अपने यहाँ के लोगों को कभी पता नहीं रहेगा तो इतना महंगा खरीदेंगे नहीं। और तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो चिकन शॉप रहते हैं उनसे बात करके वहाँ पर पोस्टर लगा के कि यहाँ पे
कड़कनाथ उपलब्ध है उनको अपन कुछ कम में दे सकते हैं। जैसे 600-700 रुपये में किलो दे दे, वो 1000 रुपये किलो बेच के उसका बेनिफिट कमा सकता है और आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो कड़कनाथ का प्रोडक्शन करवाती है, तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। अपने घर में आने के आप हज़ारों संख्या में या 100-200 जितने भी आपसे हो सके उतने की संख्या में कड़कनाथ का प्रोडक्शन करके सीधे कंपनी को दे सकते हैं। तो कड़कनाथ में अधिकतर यही देखा गया कि लोग बाग अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, यानी कि कंपनियों को सीधे बेचते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। बात करें कड़कनाथ के वजन के बारे में, तो जो कड़कनाथ का जो मुर्गा और मुर्गी होते हैं वो अधिक भारी और यानी कि बड़े नहीं होते हैं। जो इसका मुर्गी और जो वजन होता है 1200 से 1300 ग्राम तक का ही होता है, और मुर्गा का जो वजन होता है 1800 ग्राम तक का ही हो पाता है, यानी कि 2 किलो तक का मुर्गा हो पाता है। मेरा इसको तुम 1 साल रखो, 2 साल रखो, वो 2-3 किलो का मुर्गा नहीं होने वाला, वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। अब दोस्तों बात करें इसको खिलाने के बारे में कि आप कड़कनाथ मुर्गा को क्या खिलाएं। जैसे कि आप कम मात्रा में लाते हैं, इसको खुले में छोड़ देते हैं तो ये सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं। खुले में जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, उनको खा के ये अपनी वृद्धि सबसे अच्छी करते हैं और सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं। कि इनको अपन कोई भी राशन खिलाएंगे तो वो उतनी अच्छी वृद्धि नहीं होने वाली। इतने लोग खुलों में खाते हैं कि हरा चारा खाते हैं, उनसे इनको विटामिन मिलता है, और जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनसे इनको अच्छा भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। यदि अपन इनको पिंजरे में बंद कर रहे हैं तो जो राशन आता है वो राशन को उनको खिलाना चाहिए, कि जो पोल्ट्री फार्म से एक बना बनाया राशन आता है। अपन क्या होता है अपना घर का जो देसी दाना खिलाते हैं वो कच्चा होता है, तो उसको पचाने में क्या होता है इसकी एनर्जी तो ऐसी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण ये जल्दी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो इनको अच्छा प्रोटीन युक्त दाना खिलाना पड़ता है। और राशन में मुख्य रूप से इनको मक्का ही खिलाया जाता है, और उसको मक्का में जो दवाई मिलाई जाती है वो। इसके अलावा कई और टॉनिक आती है, वो टॉनिक भी इनको पिलाना चाहिए। खनिज की आती है और आने पोल्ट्री के लिए बहुत सी टॉनिक आती है, वो भी पिलाना चाहिए। मैंने भी लिया था, मैंने भी इनको पिलाया था। दोस्तों यदि आप कम मात्रा में पालते हैं तो मार्केटिंग आपको स्वयं करना पड़ेगा, आपके लोगों को एरिया वाले को बताना पड़ेगा, इनके इसके बेनिफिट बताना पड़ेगा, और उनको आपकी आवश्यकता के अनुसार बेच सकते हैं। कि एक मुर्गे को आप चाहे तो 300 को भी बेच सकते हैं, 500 को भी बेच सकते हैं, 1000 तक के बेच सकते हैं। मैंने तो अब से कोई मुर्गी बेचे नहीं, घर के लिए लाया था तो घर में काट के खा लेते हैं। और इसके जो अंडे रहते हैं वो उसकी अच्छी मार्केटिंग तो हो जाती है। अधिक से अधिक मैं इसको 30 रुपये का बेच पाता हूँ अंडे को मेरे यहाँ। क्या होता है जैसे आपका घर किसी जंगल के पास हो, या आपका घर अकेले में हो, या आपका घर में खेत का जो फसलें लगी रहती है, जैसे बरसात में मक्का हो गया या कुछ ऊंची फसलें, तो क्या होता है जंगलों से जो जंगली जानवर होते हैं जैसे लकड़बग्गा आपको दिख रहा होगा मुँह फाड़े हुए, आपको नेवला दिख रहा होगा जो क्यूट से दिख रहा है, लोमड़ी दिख रही होगी, ये सब आते हैं और मुर्गियों को पकड़ते हैं और ले जाते हैं। उनका नेवला तो खून पी के छोड़ देता है, तो उसमें भी जहर लग जाता है, वो मुर्गी कोई काम की नहीं रहती। बाकी ये दोनों जो दिख रहे हैं, जब बड़ा सा मुंह वाला और नीचे लोमड़ी है तो पूरे ही खा जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये बरसात के दिनों में जब फसलें बड़ी होती हैं ये अधिकतर तब हमला करते हैं, यह फसलें बड़ी होती हैं। इसके साथ साथ जब ये हमला तो तब होता है, किंतु साफ मैदानों में और खुले स्थानों में जो ईगल होते हैं वो आते हैं उड़ते हुए और उसको ले जा लेते हैं। और ईगल जो होते हैं वो अधिकतर गर्मियों के दिनों में अटैक करते हैं, जब तक पूरी फसलें कट जाती हैं। और गर्मी के दिनों में क्या होता है फसलें भी कट के और खेत साफ हो जाता है। अधिकतर ये ईगल परेशान करते हैं। इसके साथ साथ गांव में जो कुत्ता बिल्ली जो होते हैं वो भी इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आपका बिजनेस पूरा सक्सेस हो पाएगा। इसके साथ साथ उनको ठंडी और गर्मी और बरसात के पानी से भी बचाना पड़ता है, और लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।